नमस्कार, न्यूज़ एटीन पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से इस बड़ी खबर के साथ, जहां मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सर ने जो मानहानि का केस उन पर चल रहा था, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। एससी ने सजा पर रोक लगाई है और अब सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है वो बहाल होगी और सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई और निचली अदालत ने कारण नहीं दिया कि क्यों पूरे 2 साल की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने भी इस पर पूरी तरीके से विचार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले दिलचस्प बताए थे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद दिलचस्प है। इसके बाद कांग्रेस का भी ट्वीट है। उन्होंने कहा कि ये नफरत में जो है मोहब्बत की जीत है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने भी, जैसे ही मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिली, कांग्रेस ने ट्वीट किया, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। इसके बाद फिर अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट है वो सामने आया है, जहां अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया। कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अहंकार ध्वज जो है वो हो गया है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है, आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। तो जैसे ही एससी ने उनकी सजा पर रोक लगाई, वैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और इसके पहले कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। बाकायदा एक राहुल गांधी के फोटो के साथ कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए कुलदीप उज्ज्वल का रुख कर लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया का गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, सपा भी शामिल है, कांग्रेस भी है, और अब जब राहुल गांधी की मानहानि की जो केस में जो उन्हें राहत मिली है, तो क्या कुछ फायदा इसका मिलता हुआ नजर आ रहा है 24 के चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी जी एनडीए के खिलाफ जो हमारा गठबंधन है जिसका नाम है इंडिया, उसके नेता हैं और लोकतंत्र की आवाज को बंद करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, उनको सजा कराई गई, उनको पार्लियामेंट से रोकने का षड्यंत्र किया गया, साजिश की गई, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और ये फैसला निश्चित रूप से जो इंडिया की गति है, इंडिया का भारत को निर्माण करने का जो एक प्रयास है, उसको मजबूत करने का काम करेगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था, जो लोग इस संविधान के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं, इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा भी है। जी, तो कहीं ना कहीं ये 24 के चुनाव से पहले इंडिया की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है इस चीज को। बड़ी जीत है और इंडिया एक नाम है, इस राष्ट्र के निर्माण का एक प्रयास है। उसमें वो सारे लोग आए हैं जो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करना चाहते हैं, इस देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, इस देश में अमन चैन और भाईचारा पैदा करके इस देश को तरक्की की राह पर ले जाना चाहते हैं। वो लोग इंडिया में शामिल हैं और निश्चित रूप से इस फैसले से एक संदेश पूरी दुनिया में गया है कि जो सच्चाई होती है, सच को वो ज्यादा दिन तक झुठलाया नहीं जा सकता।
सच जो है हमेशा सामने निकल करके आता है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हो गया है। सत्य को, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। जी जी, चले कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो बची रहेगी, वो बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे 2 साल की ही सजा दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि आपको राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जहां मोदी सरनेम मामले में उन्हें जो है ये सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से उनकी जो सदस्यता है उस पर तलवार लटकी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की 24 के चुनाव से पहले एक बड़ी खबर ये इंडिया गठबंधन के लिए निकलकर सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है मोदी सरनेम केस में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए अपने एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख कर लेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, 24 के चुनाव से पहले ये एक अच्छी खबर इंडिया वालों के लिए है, जो एक गठबंधन का नाम है इंडिया, क्योंकि राहुल गांधी को ये बड़ी राहत मिली है मानहानि केस में। क्या कुछ इसके जो है फायदे वो 24 में निकल कर आएंगे? देखिए, बिल्कुल सुहानी, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये खबर बता दें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला आया है, क्या कुछ कहा गया है, वो पहले दर्शकों के लिए बता दें, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में ये बड़ी राहत यहाँ मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाए जाने पर जो 2 साल की सजा पर थी उस पर रोक लगाई है। अब इसका मतलब सीधा है कि वो संसद में जाकर जो है वो भागीदारी कर सकते हैं, उनकी संसदीय अब बहाल रहेगी, उसका जो बंगला छीना गया था वो बंगला अब उनको वापिस मिलेगा। और यदि इस सजा पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी की जो संसदीय से अयोग्य हो जाते थे, अगले 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाते। तो ये एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है, इंडिया गठबंधन के लिए है और तमाम जो विपक्षी दल एकमुश्त हो रहे थे मोदी सरकार के खिलाफ, उनके लिए एक बड़ी जीत यहाँ मानी जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जो है राहुल गांधी और कांग्रेस इंडिया के तौर पर पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए एक राहत की खबर है। एक चीज ये भी समझना है कि केस की सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है, हम यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही राहुल गांधी को क्यों दी गई थी, क्योंकि यदि जज ने 1 साल या 11 महीने की सजा दी होती तो वह अयोग्य घोषित न होते। और इस पर पूरे मोदी के वकील ने कहा है कि ऐसी सजा शायद इसलिए दी गई क्योंकि राहुल गांधी को पहले ही हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। और शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि इस केस में 1 दिन की भी कम सजा होती तो राहुल गांधी सांसद बने रहते। ये एक जो टिप्पणी की है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और क्योंकि 2 साल जो अधिकतम मानहानि केस में थी वो अब तक जो है वो एक सबसे बड़ी मानहानि मामले में सबसे बड़ी एक सजा जो है वो राहुल गांधी को मिली थी। और 2 साल से कम, जिस तरह से कहा कि 11 महीने की अगर सजा मिलती या 2 साल से 1 दिन की भी सजा होती तो राहुल गांधी संसद में बराबर बने रहते, लेकिन उनकी जो संसद सदस्यता है उस तौर पर भी यहाँ है वो विपक्ष आरोप लगा रहा था और कोर्ट ने जो है ये सीधा कोर्ट के बेंच ने कहा है कि ये अधिकतम सजा देने का आखिर क्या मतलब था। तो ये सारी तमाम चीजें हैं आज राहुल गांधी को लेकर जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये एक तरह से राहुल गांधी की बड़ी जीत है, कांग्रेस की बड़ी जीत है और इंडिया की एक बड़ी जीत है, क्योंकि जब से गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है उसमें कांग्रेस की एक अग्रणी भूमिका दिखाई दे रही थी और उसी भूमिका को यहाँ कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी लीड कर रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष वो लगातार जो है वो
अग्रणी भूमिका में नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ये सवाल जरूर उठाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी को अग्रणता में रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, तो वो चुनाव नहीं साथ में लड़ेंगे, वो यानी लोकसभा का चुनाव जब नहीं लड़ेंगे तो नेटवर्क कौन करेगा। उस नेटवर्क को लेकर एक सवाल था, और वो सवाल जो है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेता इसमें देने में भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे कि हालांकि इस बात को लेकर अभी कि राहुल गांधी आगे आने वाले चुनाव में इंडिया की नेतृत्व करेंगे, इस पर अभी ऐसी कोई चर्चा या बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनने के बाद में ये जरूर पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी को आखिर आगे कर विपक्ष जो है क्या मैसेज देना चाह रहा था। लेकिन एक तरह से अब ये जो लड़ाई थी मोदी सरकार के साथ में राहुल गांधी की दिखाई दे रही थी, और इसमें ये मोदी सरकार को झटका लगा है, और राहुल गांधी को इसमें एक बड़ी राहत जो है वो सुहानी यहाँ साफ तौर पर दिखाई दी। और तमाम इंडिया के जितने साथी गठबंधन के उनसे अगर बात करेंगे तो वो जो है इस तरह से जाहिर अपनी खुशी करेंगे कि जैसे उनके नेता के लिए बड़ी खबर है, और 2024 के चुनाव पहले शुभ संकेत जो है वो विपक्ष को यहाँ राहुल गांधी को मिली इस राहत के बाद नजर कहीं न कहीं आ रहा है। जी चले राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। और आप